everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए आपका जो भी काम है कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने का एक प्राचीनतम दुर्लभ उपाय लेकर आई हूँ, जो कि प्राचीन काल में बहुत ज्यादा किया जाता है। ये जो उपाय है ब्रह्म अस्त्र के समान काम करता है। ये बहुत गोपनीय और दुर्लभ उपाय है। प्राचीन भारतीय शास्त्र का एक विशेष दुर्लभ उपाय लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग आप अगर करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होती है। ये जो विधि है बहुत ज्यादा दुर्लभ विधि है। इसे प्राचीन काल में क्या करते थे, भोजपत्र पर लिखकर करते थे, परंतु आप इसे कागज पर लिखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब कोई उपाय करते हैं तो हमारा जो इमोशन है, इंटेंशन जो है वह पेवर होना चाहिए। उस उपाय के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए, हमारे इष्ट के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब मैं उपाय ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये जरूर पूरा होगा। इस विश्वास को लेकर जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और वीडियो को जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिए। शेयर करने से क्या होता है कि जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो वही ऊर्जा जो है वह ब्रह्मांड तक पहुंचती है, और जब आप शेयर करते हैं, अच्छी चीज को शेयर करते हैं, तो वही अच्छाई मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको देने लगती है। तो आपका जीवन में भी प्रगति, सफलता आना शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे ही नहीं, आपको जिस किसी के भी वीडियो पसंद आते हैं उसे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि वही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और आपको भी लोग लाइक करने लगेंगे और आपके जीवन में भी खुशी, आनंद और प्रगति आने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विशेष उपाय। इसके लिए पहले सामग्री नोट कर लीजिए। आपको क्या चाहिए होगा, 3 बिल्व पत्र, बील की पत्ती चाहिए है, जो हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। 3 होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, किसी प्रकार से उसमें छेद नहीं होना चाहिए, 3 पत्ते वाली होना चाहिए। दूसरा, आपको 3 तुलसी के पत्ते ले लेना है। तीसरा जो आता है जिसे छुई मुई बोलते हैं, छुई मुई जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट या स्लीपिंग प्लांट। छुई मुई वो पौधा होता है जिसे हम हाथ लगाते हैं तो वह उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो वह मोड़ लेता है अपनी पत्तियों को। तो आपको छुई मुई लेना है, वह 3 लेना है, 3 पत्तियां आपको लेना है। 3 बेल पत्ती ले ली आपने, 3 तुलसी के पत्ते ले लिए और 3 आपने छुई मुई की पत्तियां ले ली। जैसे ये जो तीनों पत्तियां हैं, ये तीनों महाशक्तियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे जो विचार हैं, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप जो विचार रखते हैं उनकी तरंगे जो हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंचाने की ताकत रखती हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। क्योंकि इन तीनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। जब ये तीनों शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वह जरूर पूरी होती है। आप इस उपाय को आपको करना कब है, तो आप इस उपाय को कोई भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को दीपावली के दिन करते हैं, होली के दिन करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन करते हैं या मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो ये जो उपाय है वह सिद्ध हो जाता है। तो आप या अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं या पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, या जो मैंने बताई हुई है उन तिथि में भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सवेरे उठकर नहा धोकर स्वच्छ हो
हो जाइए। उसके बाद भगवान के मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता का वंदन कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि आपको क्या चाहिए है पहले आप तय कर लीजिए। एक कागज पर आपकी जितनी इच्छाएं हैं, आप जीवन में जो जो चाहते हैं वह सब लिख लीजिए। लाल पेन से लिखिए, काले पेन से मत लिखिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह सब आपने लिख ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर के सामने, अगर आपके घर में मंदिर नहीं है तो आप जिस भगवान को मानते हैं उनके सामने स्पीकर को रख देना है। फिर क्या करना है, इन पत्तों को अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखना है। ये इस टाइप से आपको इस बीच में हथेलियों में पत्तों को रख देना है। फिर पहले हमें गणपति जी को प्रणाम करना है, क्योंकि प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं और वो हमारी जो इच्छाओं में विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनका नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। तो पहले गणेश जी को वंदन किया, उसके बाद आपके इष्ट देवता, आप जिस भगवान को भी मानते हैं, आपके जो आराध्य हैं, कुल देवी देवता जिस किसी को भी मानते हैं उनको आप वंदन करें, उन्हें नमन करें और आपकी जो मनोकामना है, जो लिस्ट आपने रखी है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि हे यूनिवर्स, हे भगवान, मेरे अंदर की सारे दोष मिट जाएं। मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझे मेरी कामना को पूर्ण करने का वरदान दीजिए। और इस टाइप के विश्वास के साथ कि जैसे भगवान ने आपको वह वरदान दे दिया है, उनसे आपको कृपा प्राप्त हो गई है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपको भगवान को, इष्ट को, यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने जो लिखा हुआ कागज है, आपने जो कागज रखा हुआ है, उस कागज पर आपको ये पत्ते रख देना है और अपनी मनोकामना जो है वह 3 बार बोलना है। जब आप मनोकामना बोल रहे हैं तो आपको आवाहन मुद्रा जरूर लगाना चाहिए। आवाहन मुद्रा कैसी होती है, इसका फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मैंने बहुत सारी मुद्राएं बनाई हुई हैं, क्योंकि मुद्राएं जो हैं देवताओं को बहुत पसंद रहती हैं। जब आप मुद्रा लगाकर देवता की पूजा, साधना, आराधना करते हैं तो वह साधना सिद्ध हो जाती है और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि देवता मुद्राओं के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। तो आप आवाहन मुद्रा लगाकर अपनी 3 बार इच्छा बोलेंगे। आवाहन मुद्रा इस टाइप से बनाई जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पत्ते आपने उस कागज के ऊपर आपने रख दिया, आवाहन मुद्रा लगाई, उसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है उसमें से बढ़कर 3 बार आपको बोलना है। बस इसके बाद आपको क्या करना है कि ये कागज के अंदर जो पत्ते रखे हुए हैं उसे आप सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, नहीं तो आप पुस्तक के अंदर इसे रखें। उसके साथ आपको क्या करना है, 50 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट जरूर रखें और पुस्तक को बंद कर दें और पुस्तक को बंद करके कोई सुरक्षित स्थान पर रख दें। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आप देखेंगे कि आपकी पुकार निश्चित रूप से ब्रह्मांड के पास, यूनिवर्स के पास, भगवान के पास जरूर पहुंचेगी। भगवान जहाँ कहीं भी हैं, वैकुंठ में है, कैलाश में है, पाताल में है, आकाश में है, जहाँ कहीं भी हैं वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, क्योंकि इन पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इकट्ठा करने की ताकत है। इन तीनों देवताओं की एक साथ कृपा दिलाने की ताकत रखती हैं ये पत्तियां। ये जो विधि है प्राचीन काल की बहुत दुर्लभ विधि है। इसे प्राचीन काल में लोग भोजपत्र पर लिखते थे, परंतु आप इसे कागज पर लिखकर भी कर सकते हैं। तो आपको इस उपाय
उपाय को जरूर करना चाहिए और आप इस उपाय को करके देखिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही आपकी जो भी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। धन्यवाद।